आज का टॉपिक है बुद्धिस्ट के माला। जो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये माला जो मेरे हाथ में है अभी, इनमें जो भी चीज़ है वो लोग का लक्षण क्या है, क्या दर्शाते हैं। अगर सोने का धागा बनाए तो एक ही काफ़ी है, लड़की ही बना सकते हैं। तो हर लड़की बना सकते हैं तो नहीं, 12 से 15 के बीच की ही लड़कियां बना सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते। तो मैं हूँ नवंग। तो आज का टॉपिक के बारे में बात किया जाए तो आज का टॉपिक है बुद्धिस्ट के माला। जो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये माला जो मेरे हाथ में है अभी, इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने हर एक बुद्धिस्ट के हाथ में ये देखा होगा, ये माला। और आप लोगों में से जो भी बुद्धिस्ट है सबके हाथ में ये होगा। और आप लोगों के आसपास के जो लोग रहते हैं उन लोगों के हाथ में भी ये देखा होगा। जो भी बुद्धिस्ट है उन लोगों में से एक दो के पास ये नहीं होगा, कह सकते हैं। बाकी जितने भी बुद्धिस्ट है उन सब के हाथ में ये होगा। इसलिए आज बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। तो ये क्या दर्शाते हैं, इसका महत्व कितना है, और जो इसमें जो चीज़ है इसमें उन लोगों के बारे में, और जो इनमें जो भी चीज़ है वो लोग का लक्षण क्या है, क्या दर्शाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इस माला के एक जो चीज़ है इसमें, इनके बारे में जो चाहिए इसमें। तो सबसे पहले धागा, उसके बाद ये एक जो चीज़ है एक माला का एक जो ये, और ये उसके बाद ये जो इस साइड का धागा और इस साइड का धागा को पकड़ के रखते हैं, ये वाला दोजन कहते हैं टिबेटन लैंग्वेज में। हिंदी में उतना पता नहीं है। तो इसके ऊपर जो है ये इन दोनों अलग है, देखो अलग है। तो ये ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं चेदिया। तो ये चार चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है एक बुद्धिस्ट के माला में। और उसके बाद ये जो धागा है, ये धागा 9 देवताओं को दर्शाते हैं, 9 देवता। और उसके बाद ये जो एक माला का एक जो चीज़ है, मैंने बोला जो ये देख, ये एक अर्थ को दर्शाते हैं, अर्थ को अर्थ एक अर्थ को दर्शाते हैं ये। और जो ये है, ये और ये दोनों चेत दिया, और जो ये पकड़ के रखते हैं, जो ये दोनों क्या दर्शाते हैं बोले तो ये ऊपर का जो है ये चेत दिया है वो दर्शाते हैं स्वभाव काय को। और नीचे का जो दोजन यानी कि मैं धागा को पकड़ के जो रखते हैं, ये वाला, इसको ये क्या दर्शाते हैं बोले तो ये ज्ञान का काया और स्वभाव काया, ये दोनों दर्शाते हैं। और तो बुद्धिस्ट के माला जो है, इसके ये माला है, इसकी जो एक चीज़ है, हर माला में अलग नंबर का होते हैं। किसी में ये 100 होते हैं, किसी में 108 होते हैं। तो 100 वाला क्यों और क्या करने के लिए होते हैं, और 108 वाला क्या करने के लिए होते हैं। तो जब हम शांति के लिए कुछ मंत्र जाप करते हैं तो उसका वो माला होगा 100 होना चाहिए उसमें। जब
व्यापक के माला जो है उसमें होगा 108 और 111, दो तरह का होता है व्यापक का। जो मेरे हाथ में है अभी भी, ये भी व्यापक का है। हाँ व्यापक का है, ये भी व्यापक का 108 होते हैं। उसके बाद अभिषेका का होते हैं 25 होते हैं। उसके बाद रुद्रा के जाप करते समय जो माला होते हैं उसका होते हैं 60 होते हैं। तो ये जो अलग अलग है, अलग अलग मंत्र जापने के लिए यूज़ किया जाता है। और मंत्र जापने का तरीका भी अलग होते हैं। जो शांति का मंत्र जापते हैं, शांति के लिए जब मंत्र जापते हैं तो ये सबसे ऊपर वाले से इस तरह से जापते हैं। और जो व्यापक का मंत्र जापते हैं तो इससे, ये शांति के इससे जापते हैं इस तरह से। और अभिषेका का इससे, ये वाला फिंगर से। और रुद्र का ये वाला से, बहुत कठिन है रुद्र का। और ज़्यादातर रुद्र का आगे नहीं पीछे करते हैं इस तरह से। सिर्फ रुद्र का जो है पीछे करते हैं, बाकी जो 3 है वो आगे। जो बाकी 3 है वो सब आगे करते हैं। जो ये रुद्र है, रुद्र का वो सिर्फ पीछे करते हैं मंत्र जापते समय काउंटिंग के लिए। और व्यापक का भी आगे और शांति का भी आगे है, इस तरह से है। तो इसके बाद अब बात करेंगे कि तो ये कैसे बनाते हैं। हर कोई बना सकते हैं क्या इसे? तो नहीं, हर कोई नहीं बना सकते। और हर धागा इस यूज़ कर सकते हैं तो नहीं, हर धागा भी यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ 2 ही धागा है ये माला बनाने के लिए। आज के ज़माने में जिसे जो धागा मिल जाए वो यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी मिले इसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो बौद्ध धर्म में जो दो भाग है, सूत्रा और तंत्रयान, और इन दोनों में से तंत्रयान में इसके बारे में बोला गया है। इस माला को कौन बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो ये माला का पहले धागा सिर्फ 2 ही धागा यूज़ कर सकते हैं इसमें। वो एक है सोने का धागा, बहुत मुश्किल होगा सोने का धागा मिलना। लेकिन दूसरा जो धागा है वो है कपास का धागा, यानी कि कॉटन, कपास का धागा। कपास का धागा से ये बना सकते हैं। कपास का धागा सबसे पहले कपास यानी कॉटन लाकर अपने हाथों से उसे बनाना है। ऊन कपास का धागा बनाकर और एक ही में जोड़ना है सबको, एक ही धागा बनाना है। 9 धागा बनाकर छोटे छोटे, और बाद में 9 को साथ में मिलाना है, क्योंकि 9 जो है ये 9 देवता दर्शाते हैं। इसके लिए 9 धागा भी बनाने ज़रूरी होते हैं। अगर सोने का धागा बनाए तो एक ही काफ़ी है, एक ही यूज़ कर सकते हैं।
कपास यूज़ करते समय 9 बनाकर 9 साथ में जोड़कर फिर इसमें डाल सकते हैं। और कपास का धागा बनाकर इसमें डालें। उसके बाद हर कोई ये बना सकते हैं तो नहीं, हर कोई नहीं बना सकती, सिर्फ लड़की ही बना सकते हैं। तो हर लड़की बना सकते हैं तो नहीं, 12 से 15 के बीच की ही लड़कियां बना सकते हैं। तो उनमें भी चुनाया जाएगा। जो है लड़कियां 12 से 15 के बीच में, वो भी सब नहीं बना सकते। जो ये बना सकते हैं तो वो बिल्कुल ही अंदर से और बाहर से साफ होने चाहिए। मन बिल्कुल ही साफ और बाहर से शरीर बिल्कुल साफ, और दिखने में बहुत ही सुंदर, और जो किसी लड़के और किसी और के साथ गलत संबंध ना रखा हो, उस तरह का एक लड़की होना चाहिए। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील, इस तरह का होना चाहिए। हर कोई बना नहीं सकता। अगर ऐसा कोई लड़की है 12 से 15 के बीच में, तो वो बना सकते हैं। जो धागा है कपास का, वो भी वो खुद बनाना होगा। और इनके अंदर जो डालने का कार्य है, वो भी वो खुद को करना होगा। तो एक पूरी तरह से एक रियल बुद्धिस्ट की माला बनेगा। लेकिन आज के ज़माने में हर कोई बना लेते हैं, जैसे तो ये हर कोई बना नहीं सकते। और इतना है बस। थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को।